जी लो 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 बुआ के हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गई सुबह सुबह का टाइम है अभी और मैं जस्ट सो के उठी हूँ और उठने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेटे का टिफिन रेडी करने के लिए। आज दिन है शुक्रवार, हाँ जी आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे के दिन उसके स्कूल जो है थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो जाता है। तो मैं आज उसके लिए हलवा बनाने वाली हूँ उसके टिफिन के लिए। कल रात में उसका डिमांड हो रहा था, मम्मी मुझे हलवा खाना है, बहुत दिन हो गया हलवा लंच में नहीं दी। सही बात है, बच्चों को भी ना कितना कुछ याद रहता है, भले हमें याद हो ना हो। सबसे पहले तो गर्म पानी चढ़ा दी थी कि गर्म पानी थोड़ा-सा पीऊँगी, उसके बाद मैं आ गई हूँ हलवा की तैयारी करने के लिए। सो अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरा नोटिफ़िकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। यहाँ पे घी ना खत्म हो गया था जार में, तो मैं वहाँ से दूसरे में से ट्रांसफ़र कर रही थी उसमें और अभी मैं हलवा जो है वो बनाने की तैयारी करूँगी। सो गाइज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देते हो। तो मेरे फ़ेसबुक पेज को भी आप लोग फ़ॉलो कर लीजिए। अगर मुझे फ़ॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी-जल्दी कर लीजिए। सबसे पहले कढ़ाई में मैं घी डाली हूँ, ढेर सारा घी डाली हूँ क्योंकि हलवा जो है ना, वो बिना घी का हलवा तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो घी डाल के और उसमें सूजी डाली हूँ। सूजी डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ। ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं, काजू और किशमिश डाली हूँ क्योंकि रिशांग को ना बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है। बच्चों को ना फ़ायदे वाले चीज़ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ नहीं फ़ायदा है शरीर के लिए वही बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भी मैं आज ड्राई फ्रूट रख दी थी रिस्क लेके कि पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। लेकिन टच वुड गाइस आज वो पूरा लंच जो है फिनिश करके आया था और बहुत खुश था कि मम्मी हलवा मुझे बहुत पसंद आया। जब आप सुबह इतनी मेहनत करते हो बच्चों के लिए और बच्चों को जब कोई चीज़ें अच्छा लगता है ना, तो उसका ना एक खुशी का लेवल हमारा अलग ही होता है। तो थोड़ा-सा हलवा निकाल ली थी प्लेट में कि इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि सारा हलवा एक साथ रखती तो जल्दी से ठंडा हलवा नहीं होता। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा हलवा ले ली थी प्लेट में और इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रीज़र में इसलिए रख रही थी कि ठंडा हो जाएगा, अच्छे से इसकी मैं कटिंग कर पाऊँगी। इसके साथ में उसको जो हल्दीराम वाला जो भुजिया होता है ना नमकीन वाला, वो मैं उसके साथ दे दूँगी खाने के लिए। रिशांग को बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से खाने में। इस तरीके का शेप मैंने दे दिया है आपको, जैसा शेप पाना आप वैसा दे सकते हैं। सो हलवा आप चाहे तो एक साथ भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अच्छे से चीज़ें दीजिए तो बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं एक स्पून रख दी, स्पून मैं छोटा-सा ही रखी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा स्पून बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा। वो हाथों से खाना ज़्यादा पसंद करता है, बट फिर भी मैं उसको स्पून दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर वो बॉर्नवीटा वाला दूध और यहाँ पे बिस्किट वो खा रहा है। उसके बाद बेटा तो चला गया स्कूल और एक हमारा सोना बेटा उठ चुका है। तो लाडा उठ गया था, धूप हल्की-हल्की निकल गया था तो मैं आ गई थी उसको अपने बगीचे में लेके। तो यहाँ पे आलू लगाए हैं देखिए और इस साइड में कुछ सब्जी का पेड़ लगाए हैं। साथ ही में हमारी गैया का जो घर है वो यहीं पर है। फिर मैं गैया को खाना दे रही थी, मैं सोची कि आज से मैं अपनी गैया को खुद ही खिलाया करूँगी। हालाँकि हमारे पास खिलाने के लिए और रखने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ के लिए मैंने रखा हुआ है, लेकिन देखिए, होता क्या है ना, कोई चीज़ें आप खुद से करो ना, उसका सुकून ही अलग होता है। तो मेरे पास समय बहुत कम मिलता है, मैं दिन भर तो इसके पास नहीं आ सकती, लेकिन सुबह-सुबह मैं आ सकती हूँ। तो मैं आज इसको खुद से खिला के जितना मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मतलब पहली बार प्रॉपर ऐसे तरीके से मैं गाय को खिलाई हूँ, नहीं तो मुझे तो ये सब कुछ नहीं आता है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खिला रही थी तो लाडा भी देख रहा था, तो जो आप करते हो ना, आपको देख के आपके बच्चे भी करते हैं। तो अगर बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें करोगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अब बारी आता है पतिदेव के लंच के लिए, तो पतिदेव के लंच के लिए मैं बना रही हूँ आलू और भिंडी की सब्जी सरसों के मसाला वाला। हालाँकि आज मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि पतिदेव लंच लेके नहीं जाएँगे। पतिदेव आज खा के ही जाने वाले हैं क्योंकि
क्योंकि मुझे लेके जाने वाले हैं वो डॉक्टर के पास। मैं जाने वाली हूँ अपनी आँखों के डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी आँखों में ना आँखों की वज़ह से पूरा सर में बहुत ही ज़्यादा पेन है। मुझे लगता है कि जो मेरे आँखों का जो पावर है ना वो कम या ज़्यादा कुछ तो हुआ है, मतलब मेरे सर में, आँख में बहुत ज़्यादा पेन रह रहा है। तो इस वज़ह से मैं हो सकता है चश्मे का नंबर चेंज हो, कुछ भी होगा। तो देखती हूँ यहाँ पे पतिदेव को भी दे दी हूँ हलवा, सब्जी, रोटी खाने के लिए, और वो मुझे बोल रहे थे जल्दी से नहा के और आ जाना, वहाँ पे मिल लेंगे ऑफिस के पास में। मैं बोली ठीक है। उसके बाद मैं लग गई थी घर का काम करने में। गाइस घर का काम तो इतना ज़्यादा होता है ना कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैं यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड कर रही थी, और पता है अभी ठंड है, मतलब सुबह उठने में थोड़ा-सा ठंडी लगता है। उसके बाद ना उतना ज़्यादा वाला ठंडी जो है ना, बहुत ज़्यादा वाला, वैसा वाला ठंडी फिलहाल तो गाइस नहीं ही है। तो जैसा मैं सोची थी कि बहुत ज़्यादा ठंडी होगा, नहीं अभी उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम ही ठंडी है। जैसे दिन भर रहता ठंडी, कम ही है। हाँ, पंखा नहीं चलाना पड़ रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ब्लैंकेट को ओढ़ के रहना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ पे मैं बातें कर रही थी और अभी अपना फटाफट से काम भी कर रही थी। तो काम करते-करते मैं देखती बाबू ने पूरा चॉकलेट लगा दिया था, पूरा का पूरा चॉकलेट कम्फर्ट में लगा दिया था, और मेरे को देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन अब बच्चों को क्या ही बोलिएगा। फिर मैं उसको धोने के लिए रख दी, जबकि वो कल ही मैं धोई हूँ कम्फर्ट, फिर दोबारा से मुझे कम्फर्ट को धोने के लिए रखना पड़ा। अब मैं अपना ये वाला बेडरूम ठीक कर लेती हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं जल्दी से, मुझे घर का काम खत्म करना है, नहाना है, पूजा करना है, और मुझे फटाफट से निकल जाना है डॉक्टर के पास जाने के लिए। जल्दी-जल्दी से गाइस घर का काम समेट रही थी, और उसके बाद इसी बीच में ना मेरा, मतलब हाथों में इतना तेज़ चोट लग गया ना जल्दी-जल्दी, और ठंडी के समय में ना जब चोट लगता है ना हाथों में तो और भी ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो अभी मैं ये सारा कुछ कर ली हूँ, और पता है घर का काम ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप जितना घर को सजाओ, सँवारो, उतना ही ज़्यादा आपका घर ना देखने में सुंदर लगता है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग ये बात? मतलब मुझे तो यार घर सजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं तो चाहती हूँ कि बहुत कुछ अपनी लाइफ में करूँ, बहुत आगे बढ़ूँ, और बहुत मेहनत करूँ, बहुत आप लोग के साथ अपनी वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँ। ये तो मैं चाहती हूँ, और हाँ, मैं आप लोग के साथ तो एक गुड न्यूज़ शेयर की नहीं गाइज़ अभी तक। मेरी ननद और नंदोसी जी आ रहे हैं, हाँ जी, मेरी छोटी वाली ननद आ रही है और नंदोसी जी मेरे आ रहे हैं। मेरी छोटी वाली ननद तो पिछले साल आई थी फर्स्ट बार मेरे लाडा के बर्थडे में, लेकिन मेरे नंदोसी ना पहली बार आने वाले हैं, आज आने वाले हैं वो। तो आप लोग को जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना उसमें मेरे नंदोसी जी आप लोगों को दिख ही जाएँगे। कितना अच्छा लगता है ना जब आपके घर में कोई आने वाला रहता है, और जब आपके ससुराल की तरफ से ननद, नंदोसी ये सब लोग आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरे नंदोसी जी पहली बार अररिया आ रहे हैं, और अच्छा लगा कि मतलब वो ना दिल्ली से आए थे मेरे ससुराल में, और तो हम लोग के यहाँ से यहाँ पे घर पे नहीं आए हैं, घर पे ये घर नहीं देखे हैं, तो उनका भी बहुत मन था और हमारा भी बहुत मन था कि वो आए हमारे यहाँ पे। हालाँकि हम मेरे कोई भी नंदोसी अभी मेरे ये नए वाले घर को नहीं देखे हैं, सबसे पहले मेरे छोटे वाले नंदोसी जी आ रहे हैं, तो एक्साइटमेंट हाई लेवल का है गाइस, सोच सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा परिवार जब मेरे पास आता है ना, तो मेरा ना खुशी का लेवल ही हाई हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कुछ नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, आप अपने फैमिली के साथ खुश रहो, बस इतना ही है लाइफ में। क्योंकि ना आजकल का टाइम इतना बेकार चल रहा है ना कि एक दिन अगर अच्छा चला जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी मेरी सासू माँ आई थी, मेरी भगनी आई थी, अब वो लोग गए हैं, तो मेरे ननद नंदोसी आ रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना। सो नहा ली थी, झाड़ू वगैरह लगा के नहा के मैं पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद में मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ जाने के लिए डॉक्टर के पास में। तो देखिए मैंने पहना है अपना ये वाला पैंट, ये टी-शर्ट, और एक मैंने ऐसे दुपट्टा रख लिया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ना, मतलब हमारे इधर अररिया में थोड़ा-सा इंटीरियर इलाका है, तो अब मैं सोची चलो थोड़ा-सा मतलब सही तरीके से जाओ। तो चलिए अभी यहाँ मैं निकल चुकी हूँ घर से, अपने स्कूटी से जा रही हूँ, हाँ जी। यार अपनी मेहनत की कमाई पे ना
बैठने का ना मज़ा ही अलग है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा जो भगीना है ना, वो मेरे को लेके जा रहे थे। तो आपको पता है मैं तो स्कूटी चलाना अभी तक सीखी नहीं हूँ, जब से मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ ना उसके बाद मैंने सीखा ही नहीं है। और हम लोग पतिदेव के ऑफ़िस के पास आ गए थे। बहुत लोग का कमेंट आता है कि आपके पति कहाँ पे काम करते हो? तो देखिए हमारे पतिदेव यहाँ पे काम करते हैं। हाँ जी, बहुत लोग का ये सवाल रहता है। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो हमारे पतिदेव यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए इनका एंट्री हो रहा है। चलिए ये इशारा दिया कि चलने के लिए, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और यहाँ से निकल के हम गए थे कहाँ पे? डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में तो इतना ज़्यादा भीड़, लेकिन यही था कि सुबह-सुबह मेरा नंबर लगा हुआ था ना, तो फिर मुझे उतना टेंशन नहीं हुआ। मैं गई और डॉक्टर मुझे देखे। मेरी आईज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बोले डॉक्टर कि अगर आपका एडिटिंग का काम नहीं रहता, अगर आपका ये मेन काम नहीं रहता ना ऑफ़िशियल काम, तो सच में मैं आपको बोलता कि आप फ़ोन देखना छोड़ दीजिए, लैपटॉप देखना छोड़ दीजिए। लेकिन आपका काम ऑफ़िशियल है तो मैं ये नहीं बोल सकता, बस इतना बोल सकता हूँ चश्मा पहन के ही काम किया कीजिए। बाकी उन्होंने मेडिसिन भी चलाया है और मैंने बहुत सारा चश्मा देखा गाइस, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई ना कौन-सा लूँ, कौन-सा नहीं लूँ मतलब म मेरे को समझ ही में नहीं आता कि मैं कौन-सा सही होगा या कौन-सा गलत होगा। तो फिर मैं फाइनली मैं ये वाला पसंद की हूँ। मैंने कहा यही ठीक लग रहा है। उसके बाद मैं सब्ज़ी लेने आ गई थी, खुद से ही सब्ज़ी लेने आई थी आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी मेनू डिसाइड करूँ कि मैं अपने नंदोसी जी को जो मेनू खिलाना चाहती हूँ, मेरे पास सारी सब्जियाँ हो, मुझे ये सोचना ना पड़े कि यार मेरे घर में ये सब्ज़ी नहीं है। तो इसलिए मैंने ढेर सारा सब्ज़ी लिया है और मतलब मैंने उनको फ़ोन की कि आप निकल गए हो? बोले हाँ, निकल गए। तब से मैं मार्केट में ही हूँ। अब ऐसे भी उन लोग को आने में 6 से 7 घंटा तो लग ही जाएगा, उससे बहुत पहले ही मैं घर में पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं और पतिदेव सब्ज़ी ले रहे थे और अभी हम लोग घर जाएँगे। इससे पहले गाइस थोड़ा-सा कुछ तो खाऊँगी क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा है। समझ रहे हैं सुबह से काम करते-करते मेरा हालत ख़राब हो गया हुआ है। लेकिन ये तो मेरा डेली का ही है, मतलब मार्केट तो मैं बहुत कम ही आती हूँ, पता ही है आप लोगों को। जब मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है मार्केट का तभी आती हूँ, वरना ऐसे तो हमेशा मैं मार्केट नहीं आ पाती हूँ। फिर यहाँ पे आलू, प्याज़ ये सारी चीज़ें मैंने लिया। देख सकते हो एक झोला भर के मैंने सब्ज़ी लिया है क्योंकि मुझे सब्ज़ी में कोई वो नहीं चाहिए कि मेरे पास सब्ज़ी अवेलेबल ना हो। और होता क्या है पता है? रिशांग को भी मैं लंच वग़ैरह देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा होता है कि सारा कुछ मेरा अवेलेबल हो। फिर मैं वहाँ से गई गाइज़, ये सब करते-करते मुझे बज गए थे 2। तो 2 बजे मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। और पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक खाने का ना गाइज़ मज़ा ही अलग है। तो बस मैं वही खा रही थी और ये सब खा-वा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बच्चों के लिए मैंने पैक करा लिया है क्योंकि घर पे तो बच्चे हैं ना, सौम्या स्कूल नहीं गई है आज क्योंकि उसकी फ्रेंड नहीं गई थी, तो सौम्या भी नहीं गई स्कूल। तो सौम्या है और लाडा है, रिशांक है, रंजना है, जो मेरी हाउस हेल्पर है रंजना है, तो रंजना भी घर पे ही है। तो मैं फटाफट से मैं भी खा लूँगी और बच्चों के लिए भी मैंने पैक करवा लिया है। लेकिन मेरा क्या है ना, मैं जब भी बाहर आती हूँ ना, तो अपने बच्चों के लिए खाने-पीने की चीज़ें ज़रूर ले जाती हूँ क्योंकि यार इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ, इतना काम किसके लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए तो कर रही हूँ ना। तो जब उनका शौक मैं पूरा नहीं करूँगी, और पता है मैं बच्चों को मैं ना पढ़ाई-लिखाई में कमी करती हूँ और ना ही खाने-पीने में कमी करती हूँ, ना ही कपड़ों में कमी करती हूँ, किसी भी चीज़ में कमी नहीं करती हूँ। अब बच्चों को पढ़ना होगा, पढ़ेंगे, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने तरीके से तो 100% बच्चों को देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे भांजा भी अपने एन्जॉय कर रहे हैं खा के, अब हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा ये व्लॉग थोड़ा-सा पसंद आया होगा तो टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब अंतरा गाइज़। पतिदेव वहीं से ऑफिस चले गए और मैं निकल गई घर के लिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।